और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस से बात करने को तैयार हैं, लेकिन बातचीत नाकाम होती है तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। इस सब के बीच यूक्रेन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। रूसी मिसाइलों में मारियोपोल से लेकर कीव और खार्किव तक कैसे कहर ढाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। बेहिसाब बारूदी गोले बरसाते टैंक। भयानक तबाही मचाते रॉकेट। जंगी हेलीकॉप्टरों से हवाई हमला। हर तरफ तबाही का मंजर। जिसके बीच बेजान जिस्मों के ढेर और सिसकती जिंदगी। दुनिया के दो देश ऐसे भिड़े हैं कि शहर शमशान में तब्दील हो गए। आसमान से मिसाइल मौत की बारिश कर रहे हैं और नीचे धरती पर लाशों का ढेर लग रहा है। इंसानी बस्तियां खाक हो चुकी हैं। मकान, दुकान, सामान से लेकर खेत खलिहान तक में बारूदी गंध भर चुकी है। लेकिन ना तो यूक्रेन झुका है, ना रूस रुका है, वो भी तब जब 25 दिन के दौरान रूस के करीब 15,000 जवान मारे जा चुके हैं। रूसी फौज के 96 फाइटर जेट, 118 हेलीकॉप्टर्स, 476 टैंक, 230 आर्टिलरी सिस्टम, 74 मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम और 44 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी खाक हो चुके हैं। ये दावा यूक्रेन का है। युद्ध शुरू होने के दिन से ही यूक्रेन रूसी फौज का मनोबल तोड़ने के लिए इसी तरह का दावा करता रहा है। पुतिन को उकसाने का बाकी काम ज़ेलेंस्की रोज रूस को नई धमकी देकर पूरा कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी रशियन, खासतौर पर मॉस्को, मुझे गौर से सुने। वक्त आ गया है कि हम मिल बैठकर बात करें। वक्त आ गया है कि हम एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और यूक्रेन के साथ इंसाफ करें, वरना इस युद्ध में रूस इस कदर तबाह हो जाएगा जिसे आने वाली कई पीढ़ियां उभार नहीं पाएंगी। 25 दिन में यूक्रेन का हर कोना खंडहर हो चुका है। शहर शहर शमशान हो चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की जिद ठाने हुए हैं कि ना तो सरेंडर करना है, ना ही रूस के आगे घुटने टेकना है। यही वजह है कि हर बीतते दिन के साथ पुतिन की पलटन का प्रहार और विध्वंसक होता जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। ये जो खंडहर नजर आ रहे हैं, 3 हफ्ते पहले तक शहर हुआ करता था। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के मारियोपोल शहर की ऐसी हालत कर दी है कि यकीन करना मुश्किल है। इस शहर में लाखों लोगों की रिहाइश थी। 2 हफ्ते के दौरान रूस ने इस कदर बारूद बरसाया कि एक भी इमारत साबुत नहीं बची है। अमेरिका और फ्रांस के नेताओं आपने वादा किया था कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम देंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। इस शहर को देखिए, जो शहर का छोटा सा हिस्सा है। पूरे मारियोपोल में बर्बादी है। इस शहर को रूस की मिसाइलों ने तबाह कर दिया है। आपने वादा किया था कि हमारी मदद करोगे, हमें वही मदद दो। बाइडेन, मैक्रो, आप बड़े लीडर हो, इस तबाही को खत्म करो। रूस और यूक्रेन में मारियोपोल पर कब्जे की जंग किस कदर छिड़ी है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है।
गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों का शोर उस वक्त का है जब यूक्रेन ने रूस के टैंक पर ताबड़तोड़ बारूद बरसाया। यूक्रेनी फौज का हमला इतना जोरदार था कि पल भर में ही रूसी टैंक खाक हो गया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने मारियुपोल शहर में एक आर्ट स्कूल पर बमबारी की। हमले के वक्त स्कूल में 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हमले के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। खार्किव के बाद मारियुपोल ही वो शहर है जहां सबसे ज्यादा बमबारी हो रही है। 3 दिन पहले मारियुपोल में ही रूसी मिसाइलें एक थिएटर पर गिरी थी। हमले के वक्त थिएटर में 1000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी थी। इस बीच रूसी फौज के काफिले को रोकने के लिए यूक्रेन की आर्मी ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। यूक्रेनी सेना के मुताबिक इस ट्रैक से ही रूसी हथियारों का बड़ा जखीरा पहुंचने वाला था। बावजूद इसके पुतिन के प्रण को पूरा करने के लिए रूस की फौज ने पूरी ताकत झोंक दी। 25 दिन में 2 मुल्कों के युद्ध के विनाश की तस्वीर आंकड़ों से भी समझी जा सकती है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अब तक 847 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 115 बच्चे हैं। यूएन के मुताबिक अब तक यूक्रेन के 2246 लोग जख्मी भी हुए हैं। माना जा रहा है कि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि मारियुपोल में हजारों नागरिकों को रूसी सेना ने कब्जे में ले लिया है। मारियुपोल शहर में लगातार भारी बमबारी हो रही है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को शहर छोड़कर भागना पड़ रहा है। लोगों को बिजली से लेकर पीने के पानी तक की दिक्कत हो रही है। रूसी सेना यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में अपनी बढ़त लगातार बना रही है। पुतिन तय कर चुके हैं, यूक्रेन नेस्तनाबूद होता है तो यही सही। अमेरिका और नेटो मैदान में उतरते हैं तो वो भी सही, लेकिन मॉस्को का मिशन यूक्रेन नहीं रुकेगा। इसलिए जो लड़ाई पूर्वी और दक्षिणी कोने तक सिमटी थी, वो यूरोप के बॉर्डर तक पहुंच गई है। इसलिए यूक्रेन की मदद के लिए अब अमेरिका तुर्की को मना रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की से रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 को यूक्रेन को देने की सलाह की है, जिससे यूक्रेन रूस का मुकाबला कर सके। जानकारी के मुताबिक अमेरिका उन देशों से भी बात कर रहा है जो रूस में बने S-300 या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन को औपचारिक रूप से यूरोपियन यूनियन में पहले ही शामिल किया जा चुका है। ऐसे में जाहिर है कि अगर रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करता है तो पूरे यूरोप में युद्ध होना तय है। इसलिए अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में 100 परमाणु बम बिल्कुल तैयार हालत में रखे हुए हैं। यही नहीं, इन परमाणु बमों को दागने के लिए अमेरिका ने F-16 समेत अन्य लड़ाकू विमानों को भी यूरोपीय अड्डों पर तैनात कर रखा है। इस बीच अमेरिका ने भी अपने बॉम्बर्स को उड़ाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर अमेरिकी एयरफोर्स के KC-10 एक्सटेंडर रिफ्यूलिंग टैंकर की है, जिसके जरिए कनाडा एयरफोर्स के फाइटर जेट को हवा में रिफ्यूल करने की एक्सरसाइज की गई। यूक्रेन में हालात खराब होते देख यूरोपीय देश भी सतर्क हो चुके हैं। कई देशों ने रूस की सरहद पर अपने जंगी बेड़े को जमा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में दुनिया खौफजदा है कि अगर युद्ध लंबा खिंचता है, तबाही ज्यादा होती है और जरा सी चूक हो जाती है तो यूक्रेन की आग कई देशों को तबाह कर सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।